नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, कमेंट में भी पूछा गया है, मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में पहली बार कैसे जाना, इसके बारे में आज का वीडियो है। उसके पहले भी कुछ कमेंट्स है कि ये कमेंट इस तरह से है कि राजू सर, अगर आज के एनएवी के रेट से हम पैसा रिडीम करते हैं तो 3 दिन के बाद पैसा अकाउंट में आता है, तो कौन से दिन का रेट एनएवी हमें मिलता है। तो इसके बारे में यहाँ पे पहले एमफी का जो रेगुलेशन है, सेबी का रेगुलेशन है, ये देख लेते हैं। 1:30 बजे लिखा हुआ है और 3 बजे लिखा हुआ है। जितना भी लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है, उसमें खरीद बिक्री अगर आप करते हैं तो 1:30 बजे का टाइम दिया है सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए और रिडेम्पशन का टाइम दिया है 3 बजे। तो लिक्विड फंड और डेट फंड के लिए खरीद का टाइम 1:30 बजे है, और मतलब इसके पहले खरीदते हैं, इस टाइम के पहले खरीदते हैं तो उसी दिन का एनएवी मिलेगा। और बेचने पे 3 PM के पहले बेचते हैं तो उस दिन का रेट आपको मिलेगा। इक्विटी का बात करते हैं, इक्विटी का दिया है बेचने या खरीदने पे 3 बजे का टाइम है, 3 बजे के पहले बेचते हैं या खरीदते हैं उसी दिन का रेट मिलेगा, और 3 बजे के बाद अगर बेचते खरीदते हैं तो अगले दिन का रेट मिलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, ये 3 PM का कट ऑफ टाइम है इक्विटी के लिए। इसके पहले खरीदते हैं तो उसी दिन का रेट मिलेगा। इसके बाद अगर खरीदते हैं या बेचते हैं तो अगले वर्किंग डेज का मिलेगा। मान लीजिए फ्राइडे है 3 PM, उसके पहले खरीदा तो फ्राइडे का ही रेट मिल जाएगा। और 3 PM के बाद खरीदे या बेचे तो अगले वर्किंग डेज, सैटरडे बंद, संडे बंद, मंडे को जो मार्केट खुलेगा उस दिन का रेट मिलेगा। और रेट के संबंधित में एक चीज़ है स्टार मार्क के कि रेट रोज रात के 9 बजे डिस्क्लोज होता है। जो भी मार्केट में हलचल हुआ 10 बजे से लेके 9 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केट जब ओपन था, इसका सबका लेखा जोखा फंड मैनेजर जो रेट डिसाइड करते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट का, एनएवी का प्राइस डिक्लेयर करते हैं, वो 9 बजे रात में करते हैं। मतलब 3 बजे के पहले खरीद तो लिया तो रेट 9 बजे रात में जो रेट डिस्क्लोज होगा, जो आएगा, उस रेट में आपका खरीद या बिक्री माना जाएगा। तो इस तरह से ही चलता है मार्केट में। आपने बेचा उस दिन का रेट मिलेगा, पैसा भले ही 3 दिन के बाद अकाउंट में आए, 4 दिन के बाद आए, 5 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, जब भी पैसा आए वो रेट आपको वही मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि रिडीम किए और कागज आ रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है, डायरेक्ट बैंक में नहीं आता था। तो महीना भर के बाद मिले या 2 महीना के बाद मिले तो चेक पे अमाउंट वही होगा, वही कट ऑफ टाइम उस दिन का रेट है, उसी रेट से आपको पैसा जो चेक बना है उतने अमाउंट का चेक बना होगा। ठीक उसी तरह जब अकाउंट में पैसा आएगा, चाहे 3 दिन के बाद आए, 4 दिन के बाद आए, जब भी आए वो आपको उस रेट का मिलेगा। अगर 3 PM के पहले बेचा है या खरीदा है तो उस दिन का रेट मिलेगा। उसके बाद अगर खरीदा है 3 PM के बाद तो अगले वर्किंग डेज का जो रेट होगा उसके हिसाब से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक यस्टरडे स्मॉल कैप क्यों गिरा, जो मार्केट गिरा था 3-4%, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि गिरा क्यों ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन है ना कि क्यों गिरा, तो सारे टीवी चैनल वाले गिरने के बाद जरूर बता देंगे कि क्यों गिरा, तो सारे रीजन मिल जाएंगे। लेकिन मार्केट का स्वभाव इसी तरह से, कुछ भी हलचल होगा ना, कोई एक न्यूज का टुकड़ा पकड़ करके वो चल जाएगा अगर टेलीविजन पे, तो गिर सकता है और बढ़ भी सकता है। तो चालबाजी बहुत है, कब गिरेगा कब क्या होगा साधारण आदमी के समझ में बात से परे है। ठीक उसी तरह बीबी जी अभी खुश थे, अभी नाराज हो गए, खुश थे अभी नाराज हो गए। तो कब नाराज होंगे कब खुश होंगे मार्केट के बारे में कोई नहीं जान सकता। साधारण इन्वेस्टर को क्या करना है, गिर गया खरीद लो, यहाँ पे भी गिर गया खरीद लो, यहाँ पे भी गिर गया खरीद लो, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो। बीबी जी नाराज हुई, बाहर से फूल लेके आइए, कुछ गिफ्ट लेके आइए, छोटा मोटा, वो खुश कर दीजिए। मार्केट को खुश कैसे करना है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे खुश करना है, थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहिए। तो इस तरह से ही बेड़ा पार लगेगा। आप ये क्वेश्चन में जाएंगे गिरा क्यों हुआ, छोटा से छोटा न्यूज में मार्केट गिर जाता है और बढ़ जाता है, इसके पचेड़े में फंसेंगे तो अपना काम धंधा आपका छूट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू सर नमस्ते, सोवरेन गोल्ड फंड का बॉन्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं तो बोलूँगा आपको गोल्ड के लिए पैसा अगर बचता है इक्विटी खरीदने के बाद तो पेपर वाला गोल्ड आपको नहीं लेना चाहिए। मैंने नहीं लिया आज तक। जब भी लेना है फिजिकल गोल्ड लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, जितना भी लेना है फिजिकल गोल्ड लेना है। इस पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। आपको ये ना लेके फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए। थोड़ा बहुत जो भी गोल्ड में रखते हैं आप फिजिकल गोल्ड रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा मैं बात यहाँ पे आपको बता नहीं पाऊँगा। बस फिजिकल गोल्ड मैं नहीं खरीदता हूँ, ये गोल्ड बॉन्ड वगैरह आपको फिजिकल गोल्ड में जाना चाहिए। थोड़ा बहुत फिजिकल गोल्ड ही रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है।
नहीं बचता है पैसा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए और ये गोल्ड लेने का ज़रूरत नहीं है। लेना है तो फिजिकल गोल्ड लेना है। अगला क्वेश्चन है कि सर पहली बार आपका ब्लूटूथ कैसे ऑन हुआ, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कैसे पता चला? तो इसका कहानी जो पहली बार मुझे कैसे पता चला, मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ तो उसके पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करते नहीं थे। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो जमा करना पड़ेगा, होता ही है। जैसे ही आपके ऊपर एक नया दायित्व आता है तो आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो 3,000 रुपये पर मंथ हम बचा सकते थे उस समय, 2007-8-9 का बात है। तो थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को बुलाया कि भाई 3,000 रुपये पर मंथ करना है। तो फॉर्म वॉर्म भर के तैयार था, चेक वेक तैयार था, पैन कार्ड सब कुछ तैयार था। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आ गया कि मान लीजिए कि हम 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ देते हैं और 10 महीना के बाद पता चलता है कि 2 महीना हम पैसा नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो एजेंट का कहना था कि बाद में तीसरे महीने उस दोनों महीने का भी पैसा देना पड़ेगा, मतलब 6,000 रुपया और अगले महीना का 3,000, 9,000 रुपया देना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं, इतना ही बचाता हूँ 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, तो एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाएगा? तो सवाल ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। तो इनका यही जवाब था कि भाई पीछे का तो देना पड़ेगा। ये वर्ड जो आया ना, देना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे फ्रीडम नहीं लगा। मुझे भाई इसमें मुझे पैसा नहीं करना है, सब कागज वगज फाड़ फोड़ के फेंक दिया, यहाँ नहीं किया। फिर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करते करते एक दिन आईसीसी बैंक विजिट किए थे। एक बुकलेट पड़ा हुआ था, बैठे थे वेटिंग में, बुकलेट में लिखा हुआ था आईसीसी डायनेमिक प्लान, 1 साल में 47% का रिटर्न। खोपड़ी का ब्लूटूथ उसी समय ऑन होगा। भाई ये क्या चीज़ है? मैथमेटिक्स में 98% मार्क्स था 10th में या 12th में। भाई ये क्या चीज़ है? नंबर समझ में आता था। 47% 1 साल में, खोपड़ी बोलता 1 लाख लगाया था, 1,47,000 हो गए, ये क्या चीज़ है? उसके बाद तो आगे बढ़ते चले गए। चैनल पे, यूट्यूब पे जितना तरह का वीडियो था म्यूचुअल फंड संबंधित, वो सब कुछ 1 साल में घोट घाट के पी गए। फिर आगे बढ़ते गए। तो यहाँ से जर्नी हमारा शुरू हुआ। फिर उसके बाद जितना पैसा आता गया धीरे धीरे करके सारा पैसा इन्वेस्ट करते गए। अब अगला कमेंट्स देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि वाई डिड यू ट्रेवल इन ट्रेन। ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी हिंदी में कि आप इतना पैसा बचा रहे थे तो ट्रेन में क्यों ट्रेवल किया, आप वॉकिंग करके क्यों नहीं चले गए, और जो पैसा बचता वो भी म्यूचुअल फंड में झोंक देते। कोई वीडियो देखे होंगे, इस तरह का कमेंट लिखा कि मैंने ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा पैसा मच फंड में इन्वेस्ट करता गया और आज इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो हो गया, तो हमने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। जबकि हमारे आसपास लोग जो हमारे मित्र हैं वो जानते हैं कि मैं बाकी सबसे ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी जी है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि मैं 10,000 रुपये पर मंथ कमाता था तो 6,000 रुपये खर्चा कर देता था। बहुत पुराना ज़माना की बात कर रहा हूँ। 6,000 रुपये खर्च कर देता था और 4,000 रुपया या 3,000 रुपया इन्वेस्ट कर देता था। बाकी लोग क्या करते थे, वो पहले से फर्स्ट दिन से ही ईएमआई शुरू है, 5,000 रुपया ज़मीन के ईएमआई में जा रहा है और 5,000 रुपया में किसी तरह से जीवन यापन हो रहा है। उसमें कुछ LIC भी चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो ज़िंदगी हमेशा दुश्वार रहा, हमारा हमेशा खुशहाली से भरा रहा। यहाँ पे देखते हैं, एक चीज़ समझते हैं, जो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना, उससे बड़ा गधा तो कोई हो नहीं सकता धरती पे, कि अपने जीवन को कष्ट में डाल के सब इन्वेस्ट कर दिया और उसका इंजॉयमेंट ही नहीं किया, उससे बड़ा गधा कोई हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि 55 साल के एज में आपने सोचा कि रिटायर करूँगा, तो जवानी का फेज है ये 40 तक, उसके बाद बुढ़ापा शुरू होता है। तो आज आप किसी से पूछेंगे ना, बूढ़े लोगों से, आप अपने सोसाइटी में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, 70 साल 75 साल 80 साल एज हो रहा होगा, आज भी शटर खोल रहेंगे, दुकान खोल रहेंगे। उनसे पूछिए कि आज आप शटर ना खोलें तो काम नहीं चलेगा आपका। बोलेंगे कैसे चलेगा, है ही नहीं कुछ। तो उनसे पूछिए कि क्यों नहीं बचा आपके पास, तो बोलेंगे कि जवानी में खूब ऐश किया और सारा पैसा लुटाया, कोई जमा नहीं किया। तो जमा नहीं किया तो ये नौबत आया। तो यहाँ पे देखते हैं लगभग 40 साल तक जवानी का फेज है, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट आएगा जवानी पे, बुढ़ापे की तरफ झुकना शुरू होंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब तक जवानी है ना, 25 से 40-45 तक, वो थोड़ा थोड़ा कष्ट करके पैसा जमा करते रहना है। वो कष्ट कैसा है, मैं अपना ये बता रहा हूँ, किसी दार्शनिक का वैज्ञानिक का बात नहीं बता रहा हूँ, अपना जीवन का बात बता रहा हूँ। हमने खाने पे कभी कष्ट नहीं किया, एकदम A1 खाना खाया हमेशा। कपड़ा थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का पहना, ब्रांडेड नहीं पहना, उससे पैसा बचा, उसको इन्वेस्ट कर दिया। ट्रेन में कैलकुलेट करते थे, खोपड़ी लगाते थे, AC का किराया 2.5 गुना ज़्यादा है और स्लीपर का 2.5 गुना कम है। मतलब 1,000 अगर स्लीपर में है
तो एसी में 2500 रुपया 3000 रुपया जाता है। मोबाइल जिसमें सारा एप्लीकेशन बढ़िया से काम कर जाए, एप्लीकेशन कौन सा काम करेगा, वही व्हाट्सअप, वही फेसबुक, वही मेल चलाना है। अगर अलग से कुछ व्हाट्सअप खुलता होगा 1 लाख 2 लाख के मोबाइल पे, तब तो खरीदने का बात बनता है। पर एक ही चीज़ सेम टाइप से खुलता है, कोई फोटो भेजते हैं सेम उसका चेहरा वैसे ही दिखता है, फिर तो खरीदने का बात नहीं है। गाना वही किशोर कुमार का सुनना ही पड़ता है वैसे ही सारा म्यूजिक के साथ। तो 15,000 में वो सारा काम हो रहा है, तो 1 लाख का मोबाइल नहीं लेना है। पहली बार जब मैंने आईफोन लिया ना, तो मात्र 35,000 का लिया, 2-3 एक साथ ले लिया फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। कहाँ वो 80,000 तक था, बोला मार्केट जब इसका गिरेगा तब खरीदूंगा। यहाँ भी खोपड़ी मार्केट गिरने पे तो 35-36,000 का मोबाइल आ गया, तब से आईफोन चल रहा है। लेकिन लोगों को देखेंगे नवाबी 80,000 का हो जाए, 1 लाख का हो जाए, आईफोन 14 हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, 14 प्लस माइनस, 1 कैमरा 2 कैमरा 3 कोबड़ा, खोपड़ी का ऐसा घुमाया है ना कंपनियों ने कि आप उसी के पीछे पागल बने रहते हैं। फिर उसके बाद कहानी शुरू होता है ये बुढ़ापा वाला, 70 75 80 में भी शटर खोल रहे हैं, या फिर काम करने के लिए 80 के स्पीड में बाइक चलाते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सब के बीच 90% लोग जो बवंडर करते हैं, वो बवंडर हमने नहीं किया। वो कॉर्नर का बर्फी साइज वाला टुकड़ा कभी आंखों को पसंद ही नहीं है। बर्फी साइज वाला टुकड़ा उसमें लगा दिया 20 लाख 30 लाख रुपया, लोन EMI चलता जा रहा है। ज़िंदगी में का सारा पैसा जवानी का वहाँ झोंकते जा रहे हैं। हमने वो झोंका झोंकी वाला काम नहीं किया। जो भी पैसा बचता गया 3,000 4,000 5,000 10,000 जवानी का पैसा, वो झोंकते गए म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते गए। और 14-15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम, पहला 1 करोड़ रुपया हो गया तो हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं कि कोटक स्मॉल कैप में 18% का रिटर्न हमारा दिख रहा था। हमने जैसे टॉपअप किया 10,000 और गिर के 10% का एवरेज रिटर्न हो गया। ये क्वेश्चन वैसे लोगों का, लड़कों का है जो जिंदगी भर पढ़ाई में फकैती की है, पीछे वाला बेंच पे बैठते थे, या मैथमेटिक्स में दिमाग लगता ही नहीं था, नंबर का खेल आया खोपड़ी खत्म। जैसे बोला x और y मानो, बोले x और y ये तो समझ में नहीं आता है। a² + b² + c², ये सब कभी समझ में नहीं आता है। a² - b² का फार्मूला पूछ दो, गया काम से। एक सेंटेंस में पता चल जाता है स्टूडेंट कैसा है। a² - b² बराबर a + b × a - b, नहीं, a² + b² - 2ab + 2ab + ब्रैकेट स्क्वायर, न जाने क्या क्या 10 बार पूछेंगे 10 तरह का जवाब दे। ये फकैती वाला स्टूडेंट का क्वेश्चन है। फिर भी समझा देते हैं क्योंकि फकैती ज़्यादा लोग हैं, दर्शक में भी फकैती लोग बोला ज़्यादा है। आपका पोर्टफोलियो पे 18% का रिटर्न दिख रहा था, आपने टॉपअप मार दिया झक से, 10% गिर गया। कैसे नहीं गिरेगा? 2-2 हज़ार का SIP कर रहे थे, 10 महीने तक किया, 20,000 रुपया हो गया, 20,000 रुपये कुछ बढ़ा तो 18% का रिटर्न दिख रहा है। और आपने यहाँ पे ढक से मार दिया 10,000 रुपये का टॉपअप। अब उस दिन 1% मार्केट गिरा होगा अगर, तो 1% ये पूरे पे गिरा और 20,000 रुपये भी गिरेगा, तो टोटल एवरेज दोनों मिला करके वो कम ही होगा। 18 से 10 या 5 भी हो सकता है, माइनस भी जा सकता है। आपने 20,000 लगाया और 20,000 अगर टॉपअप कर दिए और मार्केट 1% गिरता तो पोर्टफोलियो निगेटिव आके आपको -5% और -10% का भी रिटर्न दिख सकता था। तो एवरेज देखना है। आप एग्जैक्ट हमको स्टेटमेंट भेजेंगे, फिर मैं कैलकुलेट करके ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 करके दिखाऊंगा कि क्यों हुआ इतना। अब आज का होगा कि आपका वीडियो ना आज पहली बार देखा, वो यो हनी सिंह, सपना चौधरी का डांस, ये सब देखता था, आज पहली बार भक्त से जो है मोबाइल पे आपका वीडियो आ गया। 2,000 रुपये पर मंथ करना है, बताइए क्या करूं? 2,000 रुपये पर मंथ मात्र करना है, इससे ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं है। इसके लिए आपको StarSIP.in पे जाना है। जैसे ही इंटर करेंगे आपको ये वाला पेज दिखेगा। पहला ही सेलेक्ट करने लगे ऑल इक्विटी, पिछले 22 साल का रिकॉर्ड है, 2,000 रुपये पर मंथ किया। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 5,28,000 जमा हुआ है, 86 लाख रुपया बना है, 21% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। 86 लाख रुपया, मत मानिए इसको। दूसरा फंड है ICC प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 5,28,000 जमा हुआ, 67 लाख रुपया बना है 19% के रेट से। तीसरा फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, यहाँ पे 64 लाख रुपया बनाया, जमा तो उतना ही हुआ 22 साल में, 5,28, हर जगह 5,28 ही जमा हुआ है। ये तो रिकॉर्ड आपने ऑल इक्विटी में पिछले 22 साल के लिए किया, ये जस्ट रिकॉर्ड दिखाने के लिए था। आपको करना किस में है? स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप पिछले 22 साल में हुआ नहीं है, 20 साल में हुआ नहीं है, तो 15 साल का रिकॉर्ड है यहाँ पे, 2,000 रुपये पर मंथ। पहला फंड आता है DSP स्मॉल कैप, 500 रुपये यहाँ पे कर दिए,
2-2000 का रिकॉर्ड है, 3 लाख 4,500 जमा हुआ है, 22 लाख रुपया बना है 21% के रेट से। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे 19 लाख बनाया है। कोटक स्मॉल कैप 18 लाख बनाया है। लेकिन और भी ड्यूरेशन कम में जाएंगे 10 साल में, तो वो सारे अच्छे फंड जो खरीदना चाहिए आपको, 5-500 से 4 में शुरुआत करना चाहिए। तो फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप या HDFC स्मॉल कैप। ये 4-5 में बराबर बराबर आप इन्वेस्ट करके झोंकते रहिए पैसा। 14-15 साल में नैया पार लग जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। तो 70, 75, 80 के एज में गलती से अगर जिंदा रहेंगे तो शटर खोलने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना है तो एसेट प्लस का ऐप है, वहाँ पर आके आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एसेट प्लस में आप म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप अपने बिजनेस को 10 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।